नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे बीजेपी की राजनीति की और बीजेपी के संगठन की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आते ही और लोकसभा का गठन होते ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेने के बाद से ही बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने में और ढीले पेंच को कसने में जुट गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बिल्कुल कहें तो बीजेपी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का काफ़ी कहें तो घमंड रहता है कि उसका संगठन बहुत मजबूत है और वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा उसके पास कार्यकर्ता हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है जो बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के वो पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव का जैसे परिणाम आया और बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी और नारा उनकी तरफ से दिया गया था कि बीजेपी 370 पार जाएगी और एनडीए 400 के पार जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी अपने अकेले के दम पर बहुमत नहीं ला सकी, लिहाजा पार्टी के अंदर मंथन का दौर शुरू हो गया और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो मंथन में लग गए कि आखिर कमी कहाँ रह गई, क्यों बीजेपी जिन राज्यों को अपना गढ़ मानती थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उसमें पार्टी की इतनी खराब स्थिति क्यों हुई, पार्टी अपने बल पर बहुमत क्यों नहीं ला सकी, पार्टी सीटों के आंकड़े को क्यों नहीं बढ़ा सकी। तो इस पर पार्टी के अंदर मंथन शुरू हुआ और कई तरह की रिपोर्टें भी मंगाई गई और अभी भी बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतरकर और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में बिल्कुल आशा के विपरीत रिजल्ट कैसे आ गया, क्यों बीजेपी को सीटें कम आई, ज़्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि उसके हम भी गवाह हैं कि बीजेपी बार बार दावा करती थी और बीजेपी की रणनीति भी ऐसी थी कि लगता था कि बीजेपी इस बार 2019 के रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब सब कुछ हो गया, सरकार बन गई, संसद का गठन हो गया, लोकसभा का गठन हो गया, सभी सांसद शपथ ले लिए, मंत्री भी बन गए। अब बीजेपी ने एक नया फरमान दिया है, क्योंकि बीजेपी को कई सारी रिपोर्ट मिली, उसमें उन रिपोर्टों में साफ तौर पे कहा गया है, 3 तरह की रिपोर्ट पार्टी के पास आई है। उस तीनों रिपोर्ट में एक बात को मजबूती से कहा गया है कि कार्यकर्ता अपने घर से नहीं निकले, कार्यकर्ता निराश थे, कार्यकर्ता नाराज थे, जिस ढंग से उन्हें काम करना चाहिए था उस ढंग से उन लोगों ने काम नहीं किए, जिसका नतीजा ये रहा कि पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में खराब हो गया। तो अब इसे कैसे संभाला जाए, इसे कैसे दुरुस्त किया जाए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर की जाए, उन्हें फिर किस तरीके से पार्टी के लिए काम में लगाया जाए और पूरी ताकत से उन्हें मैदान में उतारा जाए। तो जो जानकारी मुझे मिली है कि पार्टी आलाकमान ने और चूँकि बीजेपी में अध्यक्ष और संगठन महामंत्री या पूरा नेताओं की फौज है जो लोग बैठकर निर्णय करते हैं, तो एक निर्णय हुआ है और सभी सांसदों को जो नवनिर्वाचित हैं या जो दोबारा चुन करके आए हैं और इसके साथ साथ जो केंद्र के मंत्री हैं, पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, जहां चुनाव पार्टी हार गई है वहां के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और सभी लोगों को आदेश दिया गया है कि आप दिल्ली छोड़िए, अपने अपने क्षेत्र और इलाके में जाइए और वहाँ जाइए तो ऐसा न हो कि आप खुद का अपना सम्मान करवाने लगे, सम्मान समारोह आयोजित होने लगा और खूब फूल माला आप पहन रहे हैं और आप घूम रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, का ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी को पार्टी की तरफ से आदेश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जब आप जाएं तो वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन करें और वहाँ जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पे काम करने वाले हैं, जो शक्ति केंद्र में काम करते हैं, जो पन्ना प्रमुख हैं या मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल लेवल पे जो काम करते हैं, जिले के लेवल पे जो काम करते हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह होना चाहिए, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ ही पार्टी ने यह भी निर्देश दिया है कि जो जानकारी छनकर सामने आई है कि सभी को ये भी कहा गया है कि पार्टी के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं, उनके घर जाएं, चलकर खुद जाएं, सांसद जाएं, मंत्री जाएं और उनसे उनकी परेशानी जानने की कोशिश करें, ये वो समझने की कोशिश करें कि आखिर वजह क्या है कि वो लोग नाराज़ हैं या निराश हैं, व्यक्तिगत जीवन में उनके कौन कौन सी परेशानी है, उनकी पारिवारिक समस्या क्या है, कहा उसे भी दूर करने की कोशिश की जाए।
क्योंकि तमाम सारी जो रिपोर्ट बीजेपी के पास आई उसमें ये बात कही गई कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी छोटी छोटी बात के लिए भटकते रह जाते हैं और पार्टी के बड़े जो नेता होते हैं वो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें भी नहीं सुनी जाती हैं और बहुत छोटा काम लेकर के भी बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंच गया तो वो हो नहीं पाता है, लिहाजा वो लोग परेशान हो गए और इसी वजह से इस बार लोग निराश होकर के अपने घरों में बैठ गए। तो ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है कि कहा गया कि नहीं, आप सब लोग फील्ड में उतरें, जाएं और कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करें। तो ये तो जो लोग जीत गए उनको भी कहा गया। अब बात है कि जिन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी हार गई वहाँ के लिए क्या है, तो वहाँ के लिए भी है कि बीजेपी के तमाम वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं या जो लोग चुनाव हार गए हैं, उन लोगों को कहा गया कि आप लोग भी वहाँ जाएं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें। उन्होंने चुनाव में अच्छे ढंग से काम किया, इसके लिए वो उन्हें धन्यवाद दें, उन्हें सम्मानित करें, उनके घरों तक जाएं, उनके साथ सहभोज करें, उनके साथ भोजन करें और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करें। अगर उनके पास छोटे मोटे कोई काम है तो उसको आप ज़रूर उनमें सहयोग करके कराएं ताकि वो पार्टी के लिए समय निकाल सकें। और सबसे बड़ी बात है कि जिन इलाकों में बीजेपी हार गई है, जिस लोकसभा सीट पर बीजेपी हारी है, वहाँ ज़्यादा नेताओं को उतारे गए हैं। नहीं, केंद्र के नेता भी वहाँ जाएंगे, जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी लोग रहेंगे, प्रदेश संगठन के लोग भी वहाँ जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और उनकी बात सुनेंगे और उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि पार्टी को जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक दिए जा रहे थे, जो कार्यकर्ताओं के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान, वोटिंग के दिन, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी गई, कार्यकर्ता भटकते रह गए और बाद में थक कर वो अपने घर चले गए, जिसकी वजह से पार्टी का प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव में बहुत ख़राब हुआ। अब ये क्यों किया जा रहा है अभी, उसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक बीजेपी पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है और जब सदस्यता अभियान पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद मंडल से लेकर के और प्रदेश तक के संगठन के चुनाव होंगे। जब वो चुनाव पूरे हो जाएंगे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये बीजेपी के संविधान में ऐसी व्यवस्था है। तो पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाह रही है कि जब सदस्यता अभियान की शुरुआत हो तो कार्यकर्ता जो नाराज हैं, जिनको ये अभियान चलाना है, तो ऐसा ना हो कि चुनाव की तरह वो लोग इस अवसर पर भी अपने घर बैठे चले जाएं, तो फिर पार्टी की काफ़ी फजीयत होगी, उसकी किरकिरी हो जाएगी। इसलिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के पहले बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के सम्मान का समारोह शुरू किया है और सभी नेताओं को आदेश दिया है कि वो लोग कार्यकर्ताओं का सम्मान करके उनका मनोबल बढ़ाएं और फिर तब जाकर के पूरे देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। क्योंकि इस बार बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना है, क्योंकि जेपी नड्डा जो अभी तक अध्यक्ष हैं वो विस्तार पर ही थे, उनका कार्यकाल पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया था और बीजेपी के संविधान में ऐसी व्यवस्था भी है कि विस्तार किया जा सकता है। लेकिन अब वो मंत्री हो गए हैं केंद्र में, विस्तार उनका पूरा होने वाला है, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो अब पार्टी बिल्कुल सतर्क है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं के विस्तार के मामले में अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी ना आए, नेताओं की नाराजगी ना आए, उनकी निराशा की वजह से ऐसा ना हो कि सदस्यता अभियान बीच में पड़ जाए और वो खटाई में पड़ जाए और गलत संदेश जाए। क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती है कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं, खासतौर पर कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो उसके पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कर देना चाहती है। इसीलिए अब कार्यकर्ताओं के सम्मान में पार्टी जुट गई है ताकि उनकी नाराजगी को वक्त से पहले ही ख़त्म कर दी जाए। तो फिर मिलेंगे आगे और कुछ नई बात और नई जानकारी के साथ।